आगरमालवा जिले में किसानों की फसलें पीले मोजेक रोग से खराब हो गई, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं मिलने से किसान आक्रोशित हैं। इसी बीच सुसनेर विधायक भैरव सिंह परिहार बापू ने जिला प्रशासन और भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। एमपी न्यूज से खास बातचीत में विधायक ने प्रदेश सरकार से मांग की कि दीपावली से पहले किसानों के खातों में मुआवजा जमा कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे जिले के किसानों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार। जिस तरह से आगरमालवा जिले में मुआवजा राशि को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है और सोयाबीन के भी कहीं न कहीं वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं, और हमारे साथ हैं सुसनेर से कांग्रेस विधायक भैरव सिंह बापू। थोड़ी देर पहले इन्होंने यहाँ पर प्रेस वार्ता भी की है और कई नेताओं पर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज हमारे आगर ज़िले में जिस तरीके का अन्याय किसानों के साथ हुआ है वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। हमको दुख है इस बात का कि यार 8 दिन बाद दिवाली आई रही। आज एक गरीब किसान, मैं स्वयं किसान हूँ, किसान की पीड़ा को मैं जानता हूँ। मैं देखता हूँ प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के अंदर कई नेता लोग बोलते हैं किसान, उनको यही मालूम नहीं है कि दादा 1 बीघा की कतरी सोयाबीन पड़े नहीं, 1 बीघा कतरा सोयाबीन ज्वार वावा है, कतरी दवा लगे, और वो बड़े बड़े भाषण देते हैं। किसानों के खेत में उतरो, उनका दुख देखो, उनका दर्द देखो। और सबसे बड़ा दर्द तो ये आने वाला है कि जो धोखा अगर के किसानों के साथ में मुआवजे के रूप में अभी हुआ है, अब बापड़ा बड़ा की हालत ख़राब है। कितना दिवाली करेगा, कितना छोरा छोरी के नया कपड़ा लाएगा, नाना नानी घर में कहेगा पटिका लाओ। अब बापड़ो किसान कहीं करेगा, पहले ही तो कर जाती तो डूबी रहो ना मुआवजे मिलियो। और देखिए था ने 2018-19 में जब कांग्रेस की सरकार थी, अपने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री था, तो लोग माला भी नहीं पड़े तो दिवाली कितने वे। आज दिवाली वो पूरा किसान सब जतरा भी है बापड़ा घर में बहने छोरा छोरी ने घर का दणीन दरानी सब बहन रोवेगा। अभी कहीं करेगा, कितने तेल लावे, कितने गरगलिया खवाड़ेगा और कितने बज्जिया खवाड़ेगा। अरे गरगलिया ने तेल बच जाते बीजेपी के नेता पिया। अगर हमारे पड़ोसी जिले की बात की जाए तो मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, इन जिलों में मुआवजा राशि डली है, लेकिन आगरमालवा में भारतीय किसान संघ के बैनर तले महिलाओं ने पहले ही खेत से निकलकर सड़क पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा था और पीले मोजेक रोग से बीमारी जो सोयाबीन प्रभावित हुई थी उन्होंने पहले ही मुआवजा राशि की मांग कर थी। लेकिन उसके बावजूद आगरमालवा जिले में मुआवजा न डलना, आप किसको दोषी मानते हैं? क्या जिला प्रशासन की लापरवाही या किसी और? या तो देखो, मैं तो स्वयं बताऊँगा यहाँ के नेता प्रशासन दोनों इसमें लापरवाह हैं, या ऊपर से प्रदेश के मुखिया का दबाव आया कि तुम इसको निरंक लिख के दो। दोषी कौन है? अगर प्रदेश का मुखिया कहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ तो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ, और अगर नहीं करते हैं तो दोषी वाकई में प्रदेश का मुखिया है कि उन्होंने निरंक मंगवाई। आप खुद एक किसान के बेटे हैं विधायक के साथ साथ, लेकिन सोयाबीन के जिस तरह से मंडियों में 3000 से 4000 बिक्री, वास्तविकता में क्या दाम मिलना चाहिए जो किसान? मैंने विधानसभा के माध्यम से पहले भी मांग रखी थी 8000 रुपये क्विंटल। मैं एक छोटा सा आपको फार्मूला बताता हूँ। 1 बीघा में 25 किलो सोयाबीन, मिनिमम 25 से 30 किलो सोयाबीन डालनी पड़ती है। और उस समय जब सोयाबीन का बीज लाते हैं तो उसका रेट रहता है 6000-7000। एक DAP की बोरी डालनी पड़ती है 1 बीघा में, उस DAP का रेट है 1800 रुपये। उसके बाद में इंडोसल्फान दवाई इल्ली की, उससे पहले खरपतवार की, उसके बाद वापस टॉनिक, फिर इल्ली पड़ जाती है, और फिर उसकी कटाई। अगर उसको जोड़ो 1 बीघा के ऊपर तो आपको कम से 8 से 10 हज़ार रुपये, तो उस किसान की लागत को तो आपने 5 गुना कर दिया, और किसान की जो फसल का दाम है उसको नीचे गिरा दिया। ये किसान हित से सरकार कभी नहीं हो सकती। सरकार ने एक भावांतर योजना में भी 5328 के भाव से खरीदने की बात की। ये सब झूठ है यार, झूठ का पुलंदा भैया। जब किसानों के पास फसल ही नहीं हुई है तो काहे का भावांतर? अगला कदम क्या रहेगा आपका? किसान का मुआवजा राशि नहीं मिली तो कांग्रेस क्या करे? नहीं, एक बड़ा धरना हम आगर से लेके दिवाली तक इंतज़ार करते हैं, नहीं तो हम CM हाउस का घेराव भी करने की कांग्रेस पार्टी, यहाँ नहीं, यहाँ के किसान जाकर हम CM हाउस का भी घेराव करेंगे,
किसान हित की लड़ाई लड़ेंगे और मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से निवेदन करेंगे, किसानों के दुख दर्द को समझो। आप स्वयं एक किसान हैं, बाद में आप मुख्यमंत्री हैं, आपका परिवार और आप स्वयं एक किसान हो। इतना भेदभाव किसानों के साथ मत करो। बाबा महाकाल दंड देगा उज्जैन से। नहीं, यहाँ माँ पीताम्बरा, आज हम माँ पीताम्बरा के माध्यम से आवेदन देकर उन तक मैसेज पहुँचा रहे हैं। आपके द्वारा एक हवन भी किया जाएगा माँ बगलामुखी मंदिर। आज माँ बगलामुखी माता जी के यहाँ हवन करके, क्योंकि देखो वो तो सबके दुख दर्द दूर करने वाली माता है, तो आप किसानों की तरफ से आज हम हवन कर रहे हैं कि ये माता सद्बुद्धि दे, यानी सरकार है कि माँ का किसाना की हुणे और माँ की दिवाली वे बच्चा बच्ची की, तो माता जी के माध्यम से आज हम मुख्यमंत्री को संदेश देंगे। आखिरी सवाल है बापू कि अगर विधायक मधु गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके और लेटर भी जारी करा, मुआवजे की मांग करी, उन्होंने खुद ने बोला है कि मैंने सीएम से बात भी की है और मुआवजा डलेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष ने भी सोशल मीडिया पर एक लेटर जारी करा मुआवजे की मांग की। ये भ्रमित करने की बातें, लव लेटर है। देखो वो सिटिंग एमएलए सरकार में है। क्या जनता आगर जिले की इतनी अनपढ़ तो नहीं है? जिला अध्यक्ष जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है पूरा भाजपा की तरफ से नियुक्त किया जाता है कि यहाँ के दुख दर्द सरकार को जाके बताए, संगठन को बताए, और यहाँ लव लेटर डाल रहे हैं। ये भ्रमित करने की बातें हैं। अगर वो किसान के हितैषी होते तो जाकर मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे भूख हड़ताल पे बैठ जाते। और मैं तो कहा है, आपके अभी बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने मुआवजा ला दिया तो मैं स्वयं स्वागत करूँगा उनका। अगर मुआवजा दिला दिया तो दोनों का मैं स्वयं छावनी चौराहे पे आपको मीडिया को बुलाकर उनका हार डालूंगा कि धन्यवाद कि आपने किसानों की सूद ली और किसानों को दिवाली किसानों के बच्चे बच्ची को कम से कम दिवाली का पटाखा मिलिया। अगर दीपावली से पहले मुआवजा नहीं डला, देखो जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, और लड़ते रहेंगे, और उम्मीद है कि इस लड़ाई को हम दिल्ली तक लड़ेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे सुसनेर से कांग्रेस विधायक भैरव सिंह बापू, जिन्होंने मुआवजे को मांग करते हुए कहीं न कहीं प्रशासन और प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर दीपावली से पहले मुआवजा नहीं देंगे तो ये मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे। कैमरा सहयोगी दरबार के साथ समरत सिंह राजपूत, MP न्यूज़, आगरमालवा।